तो डॉक्टर अंशुल, जो मैंने शुरू में कहा, गुड पॉलिटिक्स बैड इकोनॉमिक्स, राजनीतिक दांव अच्छा खेल रहे हैं बीजेपी के ही टर्फ में जाके कि आपने बड़ी उज्ज्वला योजना दी, हम आधे दाम में गैस सिलेंडर देंगे, पर इस आधे के चक्कर में अर्थव्यवस्था का क्या होगा, इसका भी आकलन किया है? नहीं, तो हमारे पास तजुर्बा है, हमारे पास अनुभव है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। वो राजस्थान में कर दिखाया है। अगर हमने बोला कि हम अर्बन मनरेगा लाएंगे, बेरोजगारी की समस्या है और आप जानते हैं बेरोजगारी दर तो 8% से ज्यादा हो चुका है इस पूरे मुल्क में, तो वहां हमने किया और हम अर्बन मनरेगा भी लाए, वहां पर 800 करोड़ रुपए का आवंटन भी हो गया वहां पर, और जॉब कार्ड्स भी होने लगे, बिकने लगे वहां, मतलब बंटने लगे वहां पर। तो यहां पर हो रहा है। वहां पर चिरंजीवी एक योजना भी आ गई है जहां पर बीमा है स्वास्थ्य का, तो यहां पर भी करेंगे। तो क्या यहां पर महंगाई इतनी व्यापक हो चुकी है कि क्या करें? यहां पर जो गरीब आदमी है, जो जरूरतमंद है, जो मोहताज है, वो इतना परेशान हो गया है कि भाई दाम कम ही नहीं हो रहे हैं। अगर आप बाहर जाएंगे, बाजार में जाएंगे, तो तेल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम और जो आम आदमी की जरूरी वस्तुएं हैं उनके दाम तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, वो तो कम हो ही नहीं रहे। और ये इन आंकड़ों से मत जाइएगा, ये खुदरा महंगाई दर जो जरा सा कम हुआ है वो इसलिए हुआ है कि सब्जियों के दाम कुछ नीचे हुए हैं। अगर आप सब्जियों के दाम, और ऐसा होता है कि जब सर्दियां आती हैं तो सब्जियों के दाम में गिरावट होती है, अगर आप सब्जियों के दाम हटा दें तो महंगाई दर, खुदरा महंगाई दर तो बढ़ा है 7.2%। तो आम आदमी की परेशानी को लेकर आप चिंतित हुए अंशुल, ये बात समझ में आती है। पर एक बात मुझे ये समझाइए, क्या कांग्रेस पार्टी साइलोज में काम करती है? मतलब प्रदेश इकाइयां अलग अलग वो फैसला लेंगी। आपकी सरकार तो छत्तीसगढ़ में भी है और अब हिमाचल में भी है, तो वहां पर ये कांग्रेस आला कमान, आपका शीर्ष नेतृत्व ले फैसला, तो फैसला तो हर उस राज्य में लागू होना चाहिए जहां पर आपकी सरकार है। तो 500 रुपए में सिलेंडर छत्तीसगढ़ में भी दो और हिमाचल में भी दो, ये सिर्फ राजस्थान तक सीमित क्यों? यही सवाल आप भाजपा जो शासित राज्य है उनसे भी पूछा करिए। देखिए, हर एक राज्य की अलग मुख्तलिफ उनकी जरूरतें होती हैं। अच्छा। और एक सलाह होता है, बीच में जो नेतृत्व होता है, आला कमान होता है, और वो जो रियासत का जो नेतृत्व होता है उसमें बातचीत होती है, उसमें तालमेल होता है। महंगाई की मार, गरीबी का भार वो राजस्थान में ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। एक सामान्य रूप से सब जगह तो नीतियां नहीं बन सकती ना। आप यही सवाल तो राज्य सरकार से भी पूछिए कि किस तरह नीतियां वहां पर बन रही है। उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि महंगाई को कब्जे में कैसे लेके आए, वो तो बढ़ती चली जा रही है। हमारा करंट महंगाई की मार छत्तीसगढ़ में नहीं है, बेरोजगारी, गरीबी, मुफलिसी बढ़ती चली जा रही है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 5.5 करोड़ रुपए अति गरीब और हुए हैं 2020 से, और उसके बाद तो आंकड़े भी नहीं आए। हम तो जानते भी नहीं यहां पर गरीब हैं कितने लोग महंगाई की वजह से इतने परेशान हैं, उनके आंकड़े भी नहीं है इस वक्त। तो क्या करें, ऐसे बैठे रहें? तो हम तो करेंगे ना, और हमारे पास वो नहीं करिए ना, हमारे पास अच्छा कर रहे हैं। आम आदमी को राहत मिलेगी, पर ये राहत से महरूम क्यों करवा रहे हैं छत्तीसगढ़ को और हिमाचल प्रदेश के लोगों को? वहां भी तो आप ही को चुना है। करेंगे, छत्तीसगढ़ में न्याय स्कीम है। देखिए, हमने जो कहा है वो करेंगे, हम जो वादे करके आते हैं वो करते हैं। छत्तीसगढ़ में हमने एक किसान स्कीम भी लागू की है, एक न्याय स्कीम भी है। वहां पर हमने जो कहा था वो हमने करके दिखाया, और उसी तरह अलग अलग राज्यों में समन्वय ही नहीं है जहां पर कांग्रेस की सरकार है। जी, आपका समन्वय ही नहीं है कोई अलग अलग राज्यों में जहां आपकी सरकार है। नहीं, देखिए, ये अलग अलग राज्य हैं, मुख्तलिफ रियासतें हैं, इनकी जरूरतें अलग अलग होती हैं, ये आप अच्छी तरह समझते हैं। जो हुक्मरानी होती है उसको तो आप अच्छी तरह समझते हैं। हर जगह हर प्रकार की नीतियां तो नहीं हो सकती, और वो भी होगी। हम जो गरीबों का दर्द को समझते हैं, पहचानते हैं, ये सरकार नहीं जानती। वो तो बेदिल है। आप जाइए, G20 की आप बात करते हैं ना, फिस्कल डेफिसिट की स्टिमुलस की बात करिए। जो G20 जितने भी मुल्क हैं, हमारा जो फिस्कल स्टिमुलस था महामारी के वक्त में वो सबसे कम था। हमारी जीडीपी पर कैपिटा G20 जो मुल्क है उसमें सबसे कम है। हम बहुत G20 की बात कर रहे हैं ना, यहां पर महंगाई सबसे ज्यादा है। अभी राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, हिमाचल की बात करते हैं ना आप। जब सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई 10 रुपए और 5 रुपए पेट्रोल और डीजल पर, तब की जी वैट नहीं घटाएंगे, केंद्र तो पैसा ही नहीं देता, देनदारी इतनी है, हम पैसा कहां से लेकर आए। ये दुखड़ा रोते हुए आपने वैट घटाने से इनकार कर दिया था।
राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ ने भी नहीं घटाया था। आज आपके पास पैसे आ जाते हैं, तब पैसे नहीं होते हैं, तब पैसे की कमी का दुखड़ा रोते हैं। तो इसे मैं राजनीति कहूं या अर्थनीति कहूं? नहीं, देखिए ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है संदीप जी, आप अच्छी तरह जानते हैं। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एक्साइज ड्यूटी घटाना, ये केंद्र सरकार की है। जो रियासतें हैं, जो राज्य सरकार हैं, या बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या अन्य विपक्ष दलों की हो, उनकी एक दूसरी जिम्मेदारी होती है। उनके पास पैसा कम आता है, आप जानते हैं, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के और फिर एक तरह से थोड़ा सा कम करके और कह देना कि यह देखिए बड़ा काम कर दिया और लोग एहसानमंद होना चाहिए, ये उनकी एक तरह से साजिश रहती है। तो उनकी सबसे बड़ा दायित्व है केंद्र सरकार का कि वो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल के कम करे। और उतना ही नहीं, जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें सरचार्ज और सेसेस इतने ज्यादा हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब विभाजन होता है तो रियासतों को कुछ भी नहीं मिलता और उसका भी आधा। तो राहुल गांधी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी, मित्रों को मेवा खिलाना बंद कर दीजिए, महंगाई से त्रस्त जनता की सेवा कीजिए। तो महंगाई से त्रस्त राजस्थान की जनता है, महंगाई से त्रस्त इस मुल्क की जनता है और वो त्रस्त रहेगी जब तक ये सरकार रहेगी, क्योंकि उसके पास नीतियां नहीं है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है, वो तजुर्बा नहीं है, वो बंदोबस्त नहीं है और इसीलिए वो गिरती चली जा रही है। आप देखिए हमारा सकल घरेलू उत्पाद जो है वो गिरता ही चला जा रहा है, इसमें कोई दो राय है नहीं ना। और महामारी से पहले ही हमारा जो विकास दर था वो कितना था, वो 3.7 हो गया था गिर गिर कर। और बेरोजगारी दर कितना था, 45 वर्ष में वो सबसे ऊंचे स्तर पे था। आप अच्छी तरह जानते हैं ये आंकड़े, महामारी ने तो बिल्कुल ध्वस्त कर दी और ये सब हुआ इस सरकार की नीतियों की वजह से। उन्होंने कभी